राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे राधे में। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आंध्र प्रदेश के खयम जिले में भद्राचलम नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ 16वीं सदी में राम मंदिर की स्थापना हुई। यह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना से संबंधित एक भक्त गाथा प्रसिद्ध है जो इस प्रकार से है। यवनों का शासन था। भद्राचलम गांव में रामदास नाम का एक राम भक्त रहता था। भगवान राम पर विश्वास कर वह सब कार्य करता था। कुछ समय बाद वह उसी गांव का तहसीलदार बना। प्रति वर्ष माल गुजारी वसूल होती थी। वह ईमानदारी से वसूला हुआ धन सरकारी खजाने में जमा करता था। बादशाह भी उसके कार्य से संतुष्ट था। स्वयं बादशाह भी भक्त था, रोजाना दान धर्म करता था, दयालु था। 1 वर्ष तक उसी प्रकार तहसील का पैसा जमा हुआ। एक दिन अचानक रामदास के मन में राम मंदिर बनवाने की इच्छा जागृत हुई। उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उसने राम मंदिर का काम प्रारंभ करवा दिया। धन तो उसके पास था नहीं, किंतु लोगों से जमीन का वसूल किया हुआ सरकारी धन था। उसने वह सारा का सारा धन राम मंदिर के निर्माण में खर्च कर दिया। रामदास को विश्वास था कि बादशाह भी ऐसे धर्म के कार्य में मना नहीं करेंगे, बल्कि सुनकर खुश ही होंगे। किंतु जब बादशाह को यह बात पता चली कि तहसीलदार ने इस वर्ष की माल गुजारी खजाने में जमा नहीं की और सरकारी धन से राम मंदिर बनवा दिया है, तो बादशाह को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सिपाहियों को भेजकर तहसीलदार को गिरफ्तार करके अपने पास बुलवाया। भक्त रामदास को बड़ा दुख हुआ। बादशाह ने उसे बुरा भला कहा और पूछा कि यह पैसा किसका था, किसकी अनुमति से तुमने यह धन खर्च किया। यह तो जनता के प्रति अन्याय है। जनता के धन को तुमने लूटा है। तुम चोर हो, विश्वासघाती हो। इसी प्रकार अनेक कठोर शब्द कहे और कहा कि यदि 7 दिन के अंदर सरकारी धन नहीं लौटाया तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तब तक तुम जेल में बंदी बनकर रहोगे। भक्त रामदास ने बादशाह से कहा कि सरकार, मैंने खजाने का धन अपने लिए नहीं, जनता के लिए खर्च किया है। अब तो मेरे राम ही मेरी रक्षा करेंगे। आपका धन आपको प्रभु राम ही लौटाएंगे। ऐसा उत्तर सुनकर राजा और क्रोधित हो उठा और बोला, ठीक है, देखूंगा तुम्हारा राम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। रामदास को जेल में बंद कर दिया गया। उन्हें तो राम नाम का सहारा था। वह जेल में रात दिन श्री राम का भजन करने लगा। खाना पीना भूल गया। राम के सिवाय कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, ऐसा उसका पूर्ण विश्वास था। वह कभी कभी प्रभु राम पर गुस्सा भी हो जाता और कहता, तुम झूठे हो, तुम्हारे लिए मैंने मंदिर बनवाया, तुम्हारे लिए ही सारा जीवन बिताया, तुम्हारे ही कारण मैंने अपनी प्रतिष्ठा खोई। ऐसा कहते कहते वह दुखी हो सिर पटकने लगता, कभी रोने लगता, कभी भूखा रह जाता और भगवान के चरणों में गिरकर कहता, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, भगवान मेरी रक्षा करो। कभी वह भजन गाता, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार भजन गाते गाते, सोते जागते, उठते बैठते, भगवान का स्मरण करते हुए वह जेल का कष्टमय जीवन बिता रहा था। अवधि के 6 दिन पूरे हुए, किंतु भगवान उसको दिखाई नहीं दिए। शरीर बहुत क्षीण हो गया। ऐसी अवस्था में नींद कैसे आती। वह राम राम कहता रहा और रात हो गई। छठी रात को ठीक 12 बजे बादशाह के महल में 2 युवक पहुंचे। बादशाह घबराकर चिल्लाए। युवकों ने कहा, बादशाह डरो मत, हम चोर नहीं हैं, हम तो रामदास का कर्जा चुकाने आए हैं। यह लो सोने की मोहरें। बादशाह ने पूछा, तुम कौन? उन्होंने कहा, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम रामाजी और मेरे भाई का नाम लक्ष्मो जी है। ऐसा कहकर उन्होंने मोहरों की थैली बादशाह को दे दी। बादशाह ने थैली खोलकर देखा तो मोहरें असली थी।
बादशाह को आश्चर्य हुआ। युवकों ने बादशाह से रुपये प्राप्ति की रसीद मांगी। बादशाह ने मंत्री द्वारा रसीद दिलाई। रसीद लेकर वे दोनों जब जाने लगे तो पहरेदारों ने उन्हें पकड़ना चाहा, किंतु बादशाह ने उन्हें छोड़ देने की आज्ञा दी। बादशाह को यह घटना स्वप्न जैसी मालूम हुई। प्रातःकाल बादशाह ने उन मोहरों को देखा, सब असली थी। बादशाह ने मंत्री को आज्ञा दी कि रामदास को फांसी ना दे और उसे छोड़ दिया जाए। इधर रामदास प्रातःकाल उठा। उसे मालूम था कि आज फांसी मिलने वाली है। एक बार फिर अपने श्री राम पर क्रोध भी आया। भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे लिए किया, फिर भी मैं समाज तथा बादशाह के सामने चोर धोखेबाज प्रमाणित हुआ। मैंने अपने परिवार को भिखारी बनाया, फिर भी आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यही हो, किंतु मैं तुम्हें छोड़कर अन्य किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा। प्यार करो या ठुकरा दो। ऐसा कहते हुए उसे रोना आ गई। राम राम कहते हुए आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय अचानक बादशाह के सिपाही वहां आए और उन्होंने रामदास को सम्मान के साथ ले जाकर बादशाह के सामने उपस्थित कर दिया। बादशाह ने रात की घटना सुनाई। भक्त रामदास से माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारे द्वारा खर्च किया हुआ धन हमें रात में रामोजी लक्ष्मोजी नामक युवक दे गए हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें मुक्त करने को कहा है। हम तुम्हारी राम भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। हमने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। जो बातें कही उसके लिए हमें क्षमा करो। हम यह धन भी तुम्हें देते हैं। अब तुम इस इलाके में राम मंदिर बनवाओ। बादशाह की बात सुनकर रामदास आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने राम जी को क्या क्या नहीं कहा था। तदंतर रामदास ने बादशाह के दिए हुए धन से उसी भद्राचलम गांव में गोदावरी के किनारे एक सुंदर राम मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां विद्यमान है। प्रतिवर्ष चैत्र रामनवमी को वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। भक्त श्री राम का दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद।